Hello viewers, welcome to my YouTube channel MB Classes। I hope इस लॉकडाउन में आप सभी बहुत ही सेफली और अच्छे से अपने घर में रह रहे होंगे। Well, education at the same time is very important nowadays. So, welcome to my channel once again. Please subscribe my channel for further videos. ये जो सेशन होने वाला है ये आप लोगों के लिए बहुत ही एसेंशियल और हेल्पफुल होने वाला है। तो प्लीज़ बिना कुछ सोचे मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले आगे वीडियोस बनाने की। और अगर क्लास के बाद कोई भी क्वेरी रहे तो मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। So, in this class, we are going to start with the first chapter of class 7 CBSE board, and the name of the chapter is Nutrition in Plants। Well, न्यूट्रिशन का मतलब आप लोग क्या समझते हैं? क्या खाना खा लेना ही न्यूट्रिशन है या फिर वेराइटीज ऑफ फूड का इनटेक करना न्यूट्रिशन है या फिर जैसे अभी आप देख रहे हैं कि लॉकडाउन में काफी सारे जो हमारे मजदूर हैं वो यूं ही चले जा रहे हैं, तो डेफिनेटली उनका जो खाना होगा वो हमारे जितना वैरायटी नहीं हो सकता, तो क्या उन्हें न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा? So, in this topic, we will going to understand about the term nutrition. Nutrition होता क्या है basically? लोग अक्सर confuse हो जाते हैं। In this topic, we will going to know about this word nutrition. इसके अलावा जैसा कि यहाँ पे mention है, as it is mentioned, nutrition in plants. So, in this chapter, we will going to understand about nutrition in plants as well. इसका मतलब ना सिर्फ हम न्यूट्रिशन के बारे में जानेंगे बल्कि न्यूट्रिशन प्लांट्स में कैसे वर्क करता है इसके बारे में भी हम जानेंगे। तो बिना किसी देर के चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। Well, what is nutrition? The mode of taking of food by organism and its utilization by the body is called nutrition, right? इसका मतलब क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म के द्वारा खाना लेना और बॉडी को आफ्टर सम प्रोसेस ऑफ डाइजेशन उसको यूटिलाइज करना इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। देखो हमें तो चाहिए है एनर्जी काम करने के लिए, ठीक है? तो हम जो फूड लेते हैं, फूड तो ऐसा थोड़ी है कि हमने लिया और वो एनर्जी हमें दे दिया, ऐसा नहीं, वो फर्दर कुछ प्रोसेस से होके जाता है, राइट? So energy is required very much. It is very essential thing in our life. Without it, we cannot be able to do a single thing, right? So खाना खाना और बॉडी के द्वारा उसका उपयोग करना, इस होल प्रोसेस को कहते हैं न्यूट्रिशन। ओके, एंड व्हाट इज नाउ न्यूट्रिएंट? लेट अस नो the component of food, that is carbs, protein, vitamin, fats and minerals all together form nutrients, right? तो nutrients का मतलब क्या हुआ कि जिस तरह के भी हम खाना खाएं उसमें क्या मौजूद है। जैसे अगर हम लेट सपोज बॉइल्ड राइस ले रहे हैं तो उसमें ऑफ कोर्स कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा है। अगर हम फ्रूट्स ले रहे हैं तो ऑफ कोर्स उसमें विटामिन एंड मिनरल्स ज्यादा है, राइट? फैट कंटेंट फूड ले रहे हैं जैसे मिल्क हो गया या आपका मटन, चिकन, एग, ये सब हो गया तो उसमें फैट कंटेंट थोड़ा ज्यादा रहता है। ऑयली खाना, इन सब में फैट कंटेंट ज्यादा रहता है। तो दे ऑल टुगेदर फाउंड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड एंड फॉर्म न्यूट्रिएंट। ओके, सो न्यूट्रिशन के प्रोसेस में न्यूट्रिएंट का बहुत ही बड़ा रोल रहता है। नाउ nutrition is further divided into two parts, that is, autotrophic mode of nutrition and heterotrophic mode of nutrition. Now, before starting
this topic, let me know you one thing, that autotrophic mode of nutrition is just opposite to heterotrophic mode of nutrition, या हम ऐसा कह सकते हैं कि heterotrophic mode of nutrition is just opposite to autotrophic mode of nutrition. ठीक है, तो autotrophic mode of nutrition में बेसिकली होता ये है कि जो प्लांट्स होते हैं या जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, दे आर नॉट गोइंग टू डिपेंड ऑन एनी वन एल्स फॉर देयर ओन फूड एंड सर्वाइवल. ठीक है, तो the mode of nutrition in which organisms make their food themselves from simpler substances. Simpler substances means what? Basic substances like water, sunlight, air, where carbon dioxide and other kind of gases are present. So, what does it actually signifies? It signifies कि जो organism होते हैं जब अपना खाना स्वयं बनाने के लिए capable हों और अपना खाना सिंपलर यानी बेसिक चीजों से बना लेती हूँ, तो ऐसे न्यूट्रिशन के अंतर्गत आने वाले जो प्रोसेस होते हैं उसको हम ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं. राइट, हियर इज द मीनिंग. ऑटो मीन्स सेल्फ एंड ट्रोफोस मीन्स नरिशमेंट, दैट इज सेल्फ नरिशमेंट के प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. और जैसा कि मैंने बताया, प्लांट्स इज द great example of autotrophic nutrition. Therefore, plants here are known as autotrophs. Okay, now come to next. खाना जो है ऑर्गेनिज्म या प्लांट वी कैन से खुद बनाने के लिए केपेबल होते हैं, तो यहाँ जो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वाले होते हैं इनको अपने खाने के लिए दूसरों पे डिपेंड रहना होता है. दे डिपेंड ऑन समवन एल्स, दे मे बी प्लांट्स और मे बी एनिमल्स, ओके, फॉर देयर फूड एंड फॉर देयर सर्वाइवल. This type of organism are known as heterotrophs. जैसे autotrophic mode of nutrition वाले autotrophs कहलाते हैं, वैसे ही heterotrophic mode of nutrition वाले heterotrophs कहलाते हैं. Here, heteros means other. So, heterotrophic nutrition means other dependable nourishment nutrition. Now, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स मैंने दिए हैं लाइक ह्यूमंस, गोट, काउ एक्सेट्रा. ये सारे जो है ये है हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. राइट, तो इसके अलावा भी अगर आपको आता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, मुझे जान के खुशी होगी. और इसके अलावा कोई क्वेरी भी हो तो मुझे जरूर बताएं. नाउ here is an assignment for you all. Why all our body is